नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन नवयुवकों के लिए समर्पित है जो बेरोजगार हैं, जो तैयारी करते करते परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, हताश और निराश की कगार पर आ चुके हैं। आइए आज मैं आपको कुछ ऐसा मोटिवेशन दूंगा, ऐसा कुछ तरीका बताऊंगा कि आप नौकरी की तैयारी के साथ साथ इतना जरूर कमा लेंगे कि आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप नौकरी की तैयारी लंबे वर्षों तक कर सकेंगे। दोस्तों, आज के जमाने में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल में नौकरी की तैयारी करने के बावजूद भी नौकरी में नंबर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कुछ बार आप सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाते, कुछ बार पेपर लीक हो जाते हैं, कुछ बार आगे एक्सटेंशन हो जाता है और बहुत सी बार आप आधे नंबर से रह जाते हैं। दोस्तों, हर नव अंकुर को पहले असहनीय दर्द झेलना पड़ता है। परेशानी बिना कुछ हासिल नहीं होता। राम ने बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। हमें अपना छाया का साथ भी तब मिलता है जब हम धूप से में निकलते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी में सिर्फ पुस्तकें पढ़ना ही तैयारी नहीं है, बल्कि एक आंतरिक तौर पर युद्ध लड़ना पड़ता है, जो है समाज से, रिश्तेदारों से, स्वयं से, और आपके पास ऐसे लोगों का जमावड़ा होता है जो सदैव आपको डिमोरलाइज करने में लगे रहते हैं। इन्हें कतई ना सुने और निरंतर प्रयास करते रहें। ये मेरी टिप है। आप जिंदगी में याद रखेंगे, जिन लोगों ने इस टिप को माना है वो सर्विस लगे हैं। मेरे पास कई कमेंट आए हैं, और जिन लोगों ने इन टिप्स को सही ढंग से नहीं सुना वो लोग आज तक तैयारी करने में लगे हैं। दोस्तों, आपके शब्द आपकी परवरिश का प्रमाण करते हैं, इसलिए आपकी परवरिश कैसी है ये प्रमाणित करने के लिए आपको अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। जहां भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपके शब्दों की परख से अगला समझ जाता है कि ये बच्चा होनहार है और कुछ कर गुजरेगा। इसीलिए आप अपने इंटरव्यू को सही ढंग से नहीं दे पा रहे। क्यों? कि वहां आप शब्दों का चुनाव ढंग से नहीं करते हैं। एक एक शब्द की माला पिरोनी पड़ती है, तब जाके माला बनती है, और सफलता की माला उन्हीं के गलों में पहनी जाती है जो अपने शब्दों पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, सफलता के लिए तेज चलना नहीं बल्कि निरंतर चलते रहना जरूरी है। हरी इज ऑलवेज हार्मफुल। आपने काफी बार सुना होगा, काफी बार देखा होगा अपने लोगों को कि जिन्होंने जल्दी की वो बहुत परेशान होते हैं। दोस्तों, कोई पैसा नहीं दे तो क्या करना चाहिए बताइए? आप एक कमेंट करके बताइएगा। बताओ ऐसी कौन सी दुकान है जिस पर हम जाते हैं और कुछ भी नहीं लें तो भी पैसे देकर आते हैं? वो ऐसी कौन सी दुकान है? मैं उधार को, पैसे को कैसे मांगूं, कैसे दूं? आज के इस वीडियो में मैं बहुत सी ऐसे चीजें बताऊंगा आपको जो आपने आज तक न तो सुनी होगी और न समझी होगी। बिजनेस यदि करोगे तो उसमें उधारी जरूर होगी। उधार मत मांगिए, क्योंकि हमने स्वयं बैंक से उधार लिया है। ये पहला स्लोगन लिख दीजिए अपने बिजनेस पे। दूसरा स्लोगन क्या लिखना है आपको अपने बिजनेस में? उधार मांगकर शर्मिंदा न करें। तीसरा बिजनेस में लिख दीजिए कि आज नकद कल उधार। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। बिजनेस आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो तरसों करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरियां तो केवल 5 से 7% लोगों को ही मिलते हैं, और उन 5 से 7% लोगों में आप हैं या नहीं हैं, अपने आप से पूछिए। दोस्तों, अगला स्लोगन आपको लिखना है अपने बिजनेस पॉइंट पे कि उधार से आपसी संबंध बिगड़ते हैं, अतः उधार मांगने में संकोच करें। अगला स्लोगन लिखना है उधार बिल्कुल बंद है।
उधारी वसूली के लिए आपके पीछे पीछे घूमने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ऐसा आप यदि अपने बिजनेस पर लिखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप खूब पैसा कमाएंगे। और खूब पैसा कमाने के लिए आपको बहुत सी बातें सीखनी पड़ेंगी। जरूरतों को पूरा करना ख्वाहिशों को पूरा करने से अधिक आसान है, इसलिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ख्वाहिशों को छोटी रखिएगा। जब तक आप अपनी ख्वाहिशें बहुत लंबी और विस्तृत रखेंगे तब तक आप अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, ये मेरा तजुर्बा कहता है। अब लैला नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपने सुना भी नहीं होगा अभी तक। अब लैला नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ, मजनू को इश्क है तो पहले कमाना सीख लो। जब तक नहीं कमाओगे कोई लैला आपका हाथ थामने को तैयार नहीं होगी। और कमाने के लिए पैसा चाहिए, क्यों कि बिजनेस करेंगे तो पैसा चाहिए। अब पैसा कहां से आएगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं, मगर उससे पहले मैं कह देता हूं आपको कि सारे दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यही तो आपका भ्रम है। जबकि हकीकत यह है कि मन प्रसन्न रखो तो सारे दुख स्वमेव दूर हो जाएंगे। दोस्तों, जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। आपका जीवन कितना गहरा है, कितने गहरे आदमी हो आप, कितने गूढ़ विचार हैं आपके, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और उन विचारों को आप यदि ढंग से गहराई तक ले जाते हैं तो ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है मेरी, बस अगला लम्हा पिछले से बेहतर हो, ये ख्वाहिश रखो तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। जिंदगी आसान है, जीना मुश्किल है, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। जिंदगी बहुत आसान है मगर जीना बहुत मुश्किल है। किस्मत को बेकार बोलने वालों को कभी किसी गरीब के पास बैठकर पूछना चाहिए कि जिंदगी क्या होती है। और वो गरीबी मैंने बहुत नजदीक से देखी है, भुगती है और हटाई है। क्या आप अपनी गरीबी हटाना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर। और फिर डेली आप एक नया वीडियो जो आपको बहुत सारा मोटिवेशन देगा वो रोज देखिएगा। आपके वीडियो, आप जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो आप अपने दादाजी को भेज सकते हैं, आप अपने पिताजी को भेज सकते हैं, आप मम्मी और अपनी मिसेज को भेज सकते हैं, बहनों को भेज सकते हैं, भाइयों को भेज सकते हैं। क्यों? इस वीडियो में मैं वही जो कुछ बताता हूं जो जीवन की सच्चाई है। 72 साल मैंने जो ठोकरें खाई हैं वो आप लोगों को बचाव कर सकें, उन ठोकरों से आप बच सकें, वही बातें मैं बता रहा हूं। और वो बातें आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? किसको क्या पड़ी है, मेरे को क्या पड़ी है, मेरा ये शौक है, मेरा ये जुनून है, मेरी ये हॉबी है। मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां मेरे इन खट्टे मीठे अनुभवों से अनुभव प्राप्त करें और धैर्य के साथ प्रतीक्षा की क्षमता रखें। धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय अच्छा रवैया बनाए रखने की क्षमता है। इसलिए धैर्य के साथ अपना बिजनेस करें। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो आइए चलते हैं। और अगली बात मैं क्या कहना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को नोट कर लीजिएगा। कहीं नहीं मिलेंगी ये बातें, कहीं मेरे साथ नहीं चली जाए। इसलिए मैं आपको विरासत के रूप में ये सब सौंप कर जाना चाहता हूं। खुशी संयोग से नहीं बल्कि पसंद से मिलती है यदि विचार आपके सकारात्मक हों। जिंदगी में जितना पैसा कमाओगे, ध्यान से सुन लीजिएगा,
जिंदगी में जितना पैसा कमाओगे उतने ही पैसे कमाने के तरीके भी आपको मिलते रहेंगे। कहाँ? इसी चैनल पर। और वो चैनल का नाम मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया है आपको। यदि आपने नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर। यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। गोलमोल है भाई, सब गोलमोल है। सीधे रास्ते की ये टेढ़ी चाल है। पैसे के लिए भी पैसा चाहिए। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं है। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। और वो नई शुरुआत क्या होगी, किसकी होगी, कौन शुरू करेगा सबसे पहले बिजनेस, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुलाकात चाहे जब भी हो, लेकिन अपनेपन का एहसास हर रोज मैं आपको दिलाता रहूं कि कोई दादा तो है अपना। मेरा दादा मेरा मोटिवेशन नहीं करता तो क्या हुआ? एक SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर है जो यूट्यूब पे सभी का दादा बना हुआ है और सभी उनका आशीर्वाद लेते हैं। मैं आशीर्वाद देने योग्य नहीं हूं, मगर फिर भी आप लोग कहते हैं, इसलिए ये शब्द मेरे मुंह से निकल गया। बाकी मैं तो आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूं। नौजवान पीढ़ी ने मुझे जवान कर रखा है और इसी जवानी के भरोसे मैं नित्य नया आपके लिए एक वीडियो लेके आता हूं। वीडियो अच्छा लगे कमेंट कीजिएगा और बुरा लगे एक नहीं 2 कमेंट कीजिएगा। दादाजी इसमें यदि आप ऐसा करते तो ऐसा होता, और ऐसा करते तो और ज्यादा बढ़िया होता। उम्मीद रखूंगा आपका एक कमेंट मुझे कल का वीडियो बनाने के लिए पुनर्जीवित करेगा। नमस्कार।